प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एके कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम विलोम शब्द का अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम विलोम शब्द का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, विलोम शब्द, विलोम का अर्थ होता है विपरीत अर्थ। क्या होता है? विपरीत अर्थ होता है विलोम शब्द, अर्थात विपरीत अर्थ। जैसे कि मान लो कोई शब्द है तो उस शब्द का विपरीत अर्थ क्या होगा। जैसे हम बात करें, जैसे दिन है, दिन शब्द है, इसका विपरीत क्या होगा, इसका उल्टा शब्द क्या होगा, तो उसका होगा रात, यानी दिन रात। ये रात का दिन हो सकता है, दिन का रात, यानी प्रत्येक शब्द का विपरीत अर्थ होना क्या कहलाता है? विलोम शब्द कहलाता है। प्रतिलोम भी हो सकता है, इसको हम प्रतिलोम भी कह सकते हैं। जैसे मान लो अंत, अंत शब्द है, इस अंत शब्द का विलोम है आदि, ठीक है, लेकिन इस आदि का प्रतिलोम क्या है? अंत है। तो देखिए, जो हमारा प्रश्न है वह ऐसे भी आ सकता है कि अंत का विलोम शब्द क्या है? आदि है। आदि का प्रतिलोम शब्द क्या है? अंत है, ठीक है ना। तो इसको देकर के इसको पूछ सकते हैं, या आदि को देकर के अंत के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको दोनों ही ये याद करने हैं, इसका शब्द भी और विलोम शब्द भी, दोनों आप याद कर रहे हैं, क्योंकि आपसे दोनों के बारे में पूछ सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि आपको प्रश्न में अंत दे दिया और आदि के बारे में पूछ लिया, या फिर आपको आदि दे दिया और अंत के बारे में पूछ लिया। अब देखिए, विलोम शब्द को करने का जो तरीका है वो ये है कि आपको इनके अर्थ मालूम होने चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, ये कहने क्या चाह रहा है, और तभी हम इसका विलोम विकल्प में ढूंढ पाएंगे। अब देखिए, यहां पर मैंने कुछ विलोम शब्द दिए हैं, पहले हम उनको देखते हैं और फिर हम आगे के विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला हो गया अंत का विलोम शब्द क्या है? आदि है। अब हम बात करते हैं लघु दीर्घ। लघु का अर्थ होता है छोटा, और दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। सीधी बात है कि छोटा का विलोम क्या हो गया? यहां पर बड़ा हो गया, लेकिन शब्द में अंतर है। तो लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा, और दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। तो लघु का विलोम क्या हो गया? दीर्घ हो गया। अब हम बात करते हैं संयोग और वियोग। संयोग का अर्थ क्या होता है? मिलना। इसका होता है दूर होना या बिछुड़ना। तो संयोग का विलोम क्या हो गया? वियोग हो गया। ये चौथा है सगुण निर्गुण। सगुण का अर्थ होता है उस ईश्वर की भक्ति करना जिसका आकार होता है, जिसका रूप होता है, और निर्गुण की बात होती है जिस ईश्वर का आकार नहीं होता। तो आप देखिए, आप बुक के अंदर किसी कविता में या किसी गद्य भाग में आपने सगुण और निर्गुण के बारे में पढ़ा होगा। तो देखो, सगुण जो होता है वो उस ईश्वर के लिए होता है जिसका आकार रूप होता है, और निर्गुण का अर्थ उसके लिए होता है जिसका कोई आकार रूप नहीं होता। तो देखिए, विलोम शब्द करते समय आपको आपने पुस्तक के अंदर जो शब्द पढ़े हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जैसे सगुण निर्गुण है, ये आपने हर कक्षा के पाठ में पढ़ा होगा सगुण और निर्गुण के बारे में। तो आपको इसको करने में काफी आसानी हो रही होगी, क्योंकि आप इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं सबल और निर्बल की। तो सबल का अर्थ क्या होता है? जो आदमी सक्षम है, जिसके पास धन है, दौलत है, हर प्रकार की सुविधाएं हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सबल। या फिर हम इसको अमीर ही बोल सकते हैं। और निर्बल कौन होता है? कमजोर, जिसके पास सुविधाओं की कमी है। तो अमीर और कमजोर। ये गरीब हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम ताकतवर भी बोल सकते हैं, क्योंकि सबल क्या होता है? जो हर प्रकार से सक्षम हो, ताकतवर हो, और निर्बल जो कमजोर हो, थोड़ा गरीब हो। अब देखिए, सबल निर्बल, यानी अमीर का गरीब, ताकतवर कमजोर, मतलब जो सबल है, सबल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? निर्बल हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं आयात और निर्यात। अब देखो, इसके बारे में भी आप किताबों में पढ़ चुके होंगे। अब आपको अच्छे से पता होगा कि आयात का अर्थ होता है जब हम किसी सामान का दूसरे देशों से, दूसरे राज्यों से
अपने स्थान पर आयात करते हैं, उनको मंगाते हैं। निर्यात का अर्थ होता है अपने माल सामान को दूसरी जगह भेजना, वो क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। तो आयात का मतलब लाना और निर्यात का मतलब भेजना। तो आयात का विलोम क्या हो गया? निर्यात हो गया। तो देखिए आप प्रयास ये करो कि यहां जो शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ समझने का प्रयास करो। तो जब इनका आप अर्थ समझने का प्रयास करेंगे तो देखिए आपको विकल्प ढूंढने में, सही विकल्प ढूंढने में आपको काफी आसानी होगी। अब हम बात करते हैं हर्ष, शोक। तो देखिए इनके बारे में भी आप बुक के अंदर पढ़ चुके होंगे। तो देखिए हर्ष, इसका अर्थ होता है आनंदित या आनंद। अब देखिए जब आदमी खुश होता है, आनंदित होता है, तो उसका विलोम क्या हो सकता है? दुख, पीड़ा। भावार्थ लगभग दोनों का एक ही है। तो देखिए तो हर्ष का विलोम क्या हो गया? शोक हो गया। तो देखिए आपने इतने विलोम शब्द करे हैं तो आपको ये तो मालूम पड़ गया होगा कि विलोम शब्द अगर हमको इनके अर्थ समझ में बैठ रहे हैं तो हमको विकल्प ढूंढने में काफी आसानी होगी। अब हम बात करते हैं मिलन और विरह। तो मिलन का अर्थ होता है मिलना और विरह का अर्थ होता है बिछुड़ना। इसी प्रकार हम बात करते हैं राग और देश। तो देखिए बच्चों, राग का अर्थ होता है प्रेम। क्या होता है? प्रेम करना। और देश का अर्थ होता है ईर्ष्या करना, किसी से जलना। ठीक है, तो राग का विलोम क्या हो गया? देश हो गया, क्योंकि इसका अर्थ प्रेम करना होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ईर्ष्या हो जाएगा। अब हम बात करते हैं राजा, रंग। तो इसके बारे में जानते होंगे कि राजा एक देश, एक राज्य चलाने वाला, और रंग मतलब गरीब, निर्धन। अब हम बात करते हैं 11 नंबर पर उत्थान पतन। उत्थान पतन। उत्थान का अर्थ क्या होता है? उत्थान का अर्थ होता है किसी की शुरुआत करना या किसी का ऊपर उठना, और पतन का अर्थ होता है विनाश, समाप्ति की ओर। उत्थान का मतलब शुरुआत करना। ठीक है, तो उत्थान का अर्थ शुरुआत करना, विनाश का अर्थ है, पतन का अर्थ है विनाश या समाप्ति की ओर। तो देखिए उत्थान का विलोम क्या हो गया? पतन हो गया। इसी प्रकार नूतन, पुरातन। नूतन का अर्थ होता है नया और पुरातन का अर्थ होता है पुराना। इसी प्रकार हम बात करते हैं उपमान, उपमेय। तो उपमान का अर्थ हो गया विशेषण और उपमेय का अर्थ हो गया विशेष्य। अब हम बात करते हैं कपूत, सपूत। तो कपूत और सपूत, तो आप जानते हैं कपूत वो पुत्र होता है जो परिवार के या समाज के नियमों के खिलाफ कार्य करता है और वो माँ बाप के संस्कारों को कमजोर करता है, उनको बदनाम करता है। और सपूत जो संस्कार और संस्कृति और नियमों के अनुसार समाज में कार्य करते हैं और परिवार का नाम रोशन करते हैं। तो एक व्यक्ति वह है जिसने परिवार को डुबो दिया अपने कार्यों के माध्यम से, एक सपूत वह है जिसने अपने कार्यों के माध्यम से परिवार का नाम रोशन किया है। तो कपूत और सपूत। तो कपूत का विलोम क्या हो गया? सपूत हो गया। अब हम बात करते हैं कटु, मधुर। ठीक है, तो कटु का अर्थ होता है कड़वी वाणी बोलना। क्या होता है? कड़वी वाणी बोलना या कठोरता से बातें करना। और मधुर का अर्थ होता है मीठा बोलना, अच्छी वाणी में बात करना। तो कटु का विलोम क्या हो गया? मधुर हो गया। अब हम बात करते हैं क्रिया, प्रतिक्रिया। क्रिया क्या होती है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसे हम क्रिया बोलते हैं, और प्रतिक्रिया क्या होती है कि आपने कोई कार्य किया, उसका जो प्रतिफल आपको मिलता है उसे हम प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लो कि आपने कोई बात, किसी व्यक्ति से कोई बात कही है, उस बात का तो जवाब आता है, जो प्रतिक्रिया आती है। ठीक है, तो क्रिया का विलोम क्या हो गया? प्रतिक्रिया हो गया। अब हम बात करते हैं जन्म, मृत्यु। इसके बाद आप जानते होंगे कि जन्म का विलोम क्या हो गया? मृत्यु हो गया। अब हम बात करते हैं चतुर और मूढ़। चतुर व्यक्ति कौन होता है? तो चालाक होता है, बुद्धिमान होता है, और मूढ़ जो मूर्ख है। प्रकाश, तम। तो प्रकाश का विलोम हो गया तम। तम का अर्थ होता है अंधेरा। अब देखिए जैसे प्रकाश है, ठीक है ना, इसका अर्थ मैंने तम लिखा हुआ है। अगर आप चाहो तो इसका अर्थ आप अंधेरा भी कर सकते हो।
लेकिन उसका अर्थ, उसका विलोम अर्थ वही होना चाहिए। तो प्रकाश तम या अंधेरा भी आप इसको लिख सकते हो, जो नहीं कि आप तभी लिखो इसमें। अब देखिए आपके जब प्रश्न आएंगे, विकल्प में जो शब्द दिया गया है उसके अनुसार आपको उसको सही करना होता है। अगर मान लो तम दिया गया तो तम को सही कर दो, और अंधेरा दिया गया तो अंधेरा सही कर दो। अब हम बात करते हैं विष अमृत। तो विष का अर्थ क्या होता है? जहर होता है, और अमृत यानी ऐसी वस्तु जिसमें आदमी मरता नहीं है। तो देखो ये कुछ विलोम शब्द है। तो देखिए ये विलोम शब्द है, इनको करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो शब्द दिया गया है आप उसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए, और अर्थ समझने के बाद में फिर आपके सामने 4 विकल्प होते हैं, उन विकल्पों के अर्थों को देखिए कि जौन सा विलोम अर्थ आपको लग रहा है कि इसका विलोम ये हो सकता है ना, तो आप उस पर टिक कर दीजिए और आपके आंसर सही हो जाएगा। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, उन विलोम शब्द को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा पढ़िए। ये वह विलोम शब्द है जो कंपटीशन एग्जाम में लगातार आ रहे हैं और आते भी रहेंगे। तो हो सकता है कि जो हम पढ़ रहे हैं अधिकतर प्रश्न या फिर सारे प्रश्न आपको उन विलोम शब्द में मिल जाएं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की। अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द। अथ का विलोम है इति। देखिए अर्थ का अर्थ होता है प्रारंभ और इति का अंत। इसी प्रकार अंत आदि, अंत का अर्थ होता है समाप्त और आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। अग विज्ञ, अग का मतलब होता है जानकार और विज्ञ का मतलब होता है जानकारी नहीं मिलना। अंश पूर्ण, अंश एक थोड़ा सा हिस्सा, और पूर्ण का अर्थात पूर्ण यानी पूरा। अभिज्ञ अनभिज्ञ यानी जानकार और जानकारी नहीं होना। अमृत विष, अवर का प्रवर, अवतल का उत्तल, अतिवृष्टि अनावृष्टि, अधोगति ऊर्ध्वगति। अधोगति मतलब सीधा चलना, ऊर्ध्व का अर्थ होता है उल्टा होना। अनुराग, अनुराग का विलोम है विराग। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम करना, विराग का मतलब प्रेम नहीं करना। अग्र पश्चात, अग्र का अर्थ होता है पहले और पश्चात का अर्थ होता है बाद में। इसी प्रकार अनुराग विराग, अल्पज्ञ बहुवज्ञ, आरोह अवरोह, आरोह का मतलब अब जानते ही हो कि बढ़ते क्रम में, अवरोह का मतलब घटते क्रम में। आर्द्र शुष्क, तो आर्द्र का अर्थ होता है जहाँ नमी होती है, और शुष्क मतलब जहाँ सूखा होता है। आज्ञा अवज्ञा, आनंद शोक, आकर्षण विकर्षण, आमिष निरामिष। आमिष मतलब मांस को खाने वाला, और निरामिष मांस को नहीं खाने वाला। उपकार का विलोम है अपकार। उपकार का अर्थ आप जानते होंगे कि दूसरों के कार्यों में सहायता करना, उन पर उपकार करना। अपकार मतलब किसी को सहायता नहीं करना। उत्कर्ष निकृष्ट, उत्कर्ष मतलब अति उत्तम हर्षवर्धक, निकृष्ट मतलब हर्ष को गिराने वाला। उत्पत्ति विनाश, उत्तरार्थ पूर्वा, उत्तरार्थ मतलब आगे और पूर्वा मतलब पहले। उत्थान पतन। इसी प्रकार उपमान उपमेय, उपमान का अर्थ होता है विशेषण और उपमेय का अर्थ होता है विशेष्य। उल्लास विषाद, उल्लास मतलब पूरे जोश में उत्साह में, और विषाद एक शोक की स्थिति। उन्मूलन रोपण, तो उन्मूलन मतलब उगे हुए में प्राप्त करना, रोपण मतलब उसको रोपना। उद्भव अवसान, उद्भव मतलब उत्पत्ति, अवसान मतलब शोक की समाप्ति की ओर। उदार अनुदार, उदार मतलब व्यवहार का अच्छा होना, अच्छे गुणों का व्यवहार होना, और अनुदार मतलब उसके विपरीत होना। ऊर्ध्व अधर, ऊर्ध्वगामी अधोगामी। कठोर मृद कोमल। कपूत सपूत, कर्कश मधुर, ये कर्कश होता है कड़वी वाणी, मधुर मीठी। तो कटु का अर्थ भी वही होता है, कटु का मतलब कड़वी वाणी और मधुर का अर्थ मीठी। कटुभाषी मृदभाषी, इसका भी वही अर्थ है कि मतलब कड़वी भाषा में बात करना, और मृदभाषी का अर्थ है मीठी वाणी में बात करना। कृत्रिम यानी मशीनों द्वारा निर्मित, और प्राकृतिक इसका अर्थ होता है प्रकृति से उत्पन्न। कृतज्ञ और कृतघ्न, कृतज्ञ यानी किसी कार्य को मानने वाला, कृतघ्न किसी के बात को नहीं मानने वाला, उसका अपमान करना। कुख्यात जो बुरे कर्मों से प्रसिद्ध है, विख्यात जो अपने अच्छे कर्मों से प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है, थोड़ा उल्टा, और अर्ध का मतलब बिल्कुल सीधा जाना।
अब देखिए, क्षुण, अक्षुण, गरल विष होता है, सुधा का अमृत होता ही है। गरिमा, लघिमा, गुप्त, प्रकट, गोचर, अगोचर, गोचर मतलब दृश्य, अगोचर मतलब अदृश्य। घात, प्रतिघात, घात मतलब वाह करना, फिर उसका प्रतिक्रिया देना। चिर, स्थिर, चिर मतलब अस्थाई और स्थिर मतलब स्थाई। जटिल, सरल, जटिल का अर्थ होता है कठिन और सरल का अर्थ होता है आसान। ज्येष्ठ, लघु, ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा और लघु का अर्थ होता है छोटा। ज्योति, तम, तो ज्योति का अर्थ है प्रकाश और तम का अर्थ होता है अंधेरा। देखिए, जीर्ण, अजीर्ण, ठोस का अर्थ है ध्रुव, दीर्घ का, लघु, दुरुपयोग, सदुपयोग। दुष्कर, सुकर, दुष्कर का मतलब बुरे कर्म करना और सुकर का मतलब अच्छे। दैत्य और अदैत्य, निर्बल, सफल। निरर्थक, सार्थक, निर्गुण और सगुण। तो अब देखिए, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, लघु का अर्थ होता है छोटा। दुरुपयोग और सदुपयोग यानी किसी वस्तु का गलत उपयोग करना, सदुपयोग का मतलब उचित उपयोग करना। दुष्कर यानी बुरे कर्म, सुकर अच्छे कर्म। निर्बल का अर्थ होता है कमजोर और सबल का मतलब होता है सक्षम, ताकतवर। निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो और सार्थक जिसका अर्थ हो। निर्गुण जिसमें ईश्वर के आकार को महत्व नहीं दिया जाता और सगुण में ईश्वर के आकार और रूप को महत्व दिया जाता है। जीर्ण मतलब एक कमजोर अवस्था में, अजीर्ण मतलब मजबूत अवस्था में। निर्माण का विनाश, निरपेक्ष का सापेक्ष, नूतन का पुरातन, पतोन्मुख का विकासोन्मुख, पदस्थ का अपदस्थ, प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्रवृत्ति का निर्वृत्ति, प्रगति का अवनति, प्रसाद का विषाद और विराट का क्षुद्र। तो देखिए, निर्माण यही किसी वस्तु की को बनाना और विनाश उसका समाप्ति की ओर। निरपेक्ष, सापेक्ष, निरपेक्ष मतलब विपरीत दिशा में जाना और सापेक्ष मतलब सही दिशा में जाना। नूतन का अर्थ होता है नया और पुरातन का अर्थ होता है पुराना। पतोन्मुख यानी पतन की ओर और विकासोन्मुख मतलब विकास की ओर। पदस्थ यानी पद को धारण करने वाला, अपदस्थ यानी पद को धारण नहीं करने वाला। प्रत्यक्ष जो स्पष्ट हो, सामने दिखाई दे रहा हो, और परोक्ष जो अप्रत्यक्ष हो। प्रवृत्ति और निर्वृत्ति, प्रवृत्ति मतलब जो हमारे स्वभाव से जुड़ा हो और निर्वृत्ति जो हमारे स्वभाव से न जुड़ा हो। प्रगति यानी विकास की ओर अग्रसर होना, अवनति यानी पतन की ओर अग्रसर होना। प्रसाद और विषाद, प्रसाद मतलब एक खुशी के माहौल में और विषाद मतलब दुख के माहौल में। विराट, शूद्र, विराट मतलब बड़ा और शूद्र का अर्थ होता है छोटा। अब देखिए, विरह का विलन, संकल्प का, देखिए विरह का मिलन, विकल्प का संकल्प, व्यष्टि का समष्टि, वियोग का संयोग, शीत का उष्ण, संश्लेषण का विश्लेषण, सृजन का संहार, हर्ष का विषाद, हर्षव का दीर्घ। तो देखिए, विरह का अर्थ होता है बिछुड़ना और मिलन का मतलब मिलना। विकल्प जहाँ हमारे पास अन्य विकल्प मौजूद हो, अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो। और विकल्प, संकल्प का अर्थ होता है एक संकल्प प्राप्त करना, एक ही उद्देश्य की ओर जाना। तो विकल्प हमारे कई उद्देश्य हो सकते हैं और संकल्प में एक ही उद्देश्य होता है। व्यष्टि यानी छोटा रूप, समष्टि बड़ा रूप। वियोग बिछुड़ना, संयोग का अर्थ मिलना। शीत का ठंड और उष्ण का गर्मी। संश्लेषण यानी बहुत सारे डाटा को, तथ्यों को एक जगह करना, और विश्लेषण मतलब उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना। सृजन का मतलब होता है निर्माण करना, संहार का मतलब उसे समाप्त करना। हर्ष का अर्थ होता है आनंद और विषाद का अर्थ होता है दुख। और हर्ष का अर्थ होता है छोटा और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो देखिए बच्चों, यह हमारे विलोम शब्द और विलोम शब्द, ये वो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं। इसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ भेजने वाला हूँ। इस पीडीएफ में और भी बहुत सारे विलोम शब्द हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप एक बार इनको ध्यान से पढ़िए और इनको याद करिए। धन्यवाद।